इस वक्त मैं जम्मू के एमए स्टेडियम में हूँ। एमए स्टेडियम में स्टेट बॉक्सिंग चैम्पियनशिप की क्लोजिंग सेरेमनी है। अभी हमारे साथ हैं क्लोजिंग सेरेमनी में ख़ास मेहमान राजन जी, जो जनरल सेक्रेटरी हैं ऑर्गेनाइजेशन के। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि जो भी प्लेयर्स हैं वो स्पोर्ट्स में रुचि नहीं रखते, अभी वो नशे की तरफ जा रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है कि उनके बारे में? देखिए, स्पोर्ट्स जो है 4 चीज़ें सिखाती है: डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन। इन 4 चीज़ों से अगर प्लेयर जो है, जो एक इंडिविजुअल है, वो स्पोर्ट्स की तरफ चला जाएगा और उसको ये चीज़ें करने पड़ेगी, ऑटोमेटिकली उसकी जो नशा करने की आदत है या नशा करता होगा उससे मुंह मुड़ जाएगा। सर, अभी आज क्लोजिंग सेरेमनी है, कितने गोल्ड, कितने सिल्वर और कितने ब्रोंज मेडल आएंगे? मैं आपको बता दूं कि टोटल जो थे वो 45 गोल्ड, 45 सिल्वर और बीच में 35 ब्रॉन्ज मेडल गए। इनमें 14 डिस्ट्रिक्ट्स ने पार्टिसिपेट किया: जम्मू, श्रीनगर, राजौरी, पुंछ, कठुआ, सांबा, रियासी। मतलब ये स्टेट चैंपियनशिप है, यहाँ पर स्टेट के भी लोग आए होंगे, श्रीनगर से भी? हाँ, श्रीनगर पूरी स्टेट से भी। मैं स्टेट नहीं कह सकता, इस वक्त तो हमारी जम्मू JND के यूटी है और ये पूरे बांडीपुरा, कुलगाम, अपना गांदरबल, पुलवामा और बारामूला, ये सभी से, श्रीनगर, सभी से आए, सभी जगह से आए लोग बच्चे। और इनका जो रहने खाने का वो सारा हमने इंतज़ाम किया JND के एमेचर बॉक्सिंग एसोसिएशन ने, और जिसको स्पॉन्सर किया है वो हमारी स्पोर्ट्स काउंसिल ने किया है। हम उसका धन्यवाद करते हैं। और ये चैम्पियनशिप जो है अंडर द एजिस ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड JND के ओलंपिक्स एसोसिएशन के अंडर हमने करवाई है। सर, आपका नाम? डॉक्टर हरबख्श सिंह। सर, अभी आप खासकर प्लेयर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ताकि वो नशा से दूर रहे? इस वक्त आपको पता है कि कितना लोग प्लेयर्स नहीं आना चाहते स्पोर्ट्स में, और इसके अलावा वो यंग जनरेशन जितनी भी है वो दूसरी तरफ भाग रही है। ऐसे में क्या संदेश दोगे आप? देखिए, ऐसे है, स्पोर्ट्स की तरफ इनकरेजमेंट जो है वो बच्चों की बचपन से शुरू होती है। माँ बाप उनको इनकरेज करते हैं कि आप इस तरफ आइए। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनकी फैमिली की है। राइट फ्रॉम द वेरी टेंडर यंग एज दे शुड बी एनकरेज टूवर्ड्स द सपोर्ट्स, नंबर 1. Number 2 is their dependency on this mobile and internet. That should be reduced. Screen time should be reduced so that they take more interest in the outdoor activities rather than being confined to the 4 walls of their houses. Third is their educational institutions. In educational institutions, all sorts of supports should be promoted right from the very beginning. If they start taking interest, they will be in it for the lifetime. A sportsman is a sportsman for the lifetime. So I will only say that encourage your wards to go towards the sports rather than going to the other side. सर, इस वक्त सारे ऑफिशियल्स बैठे हैं, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स कितनी मदद करती है आम लोगों के लिए, यहाँ प्लेयर्स के लिए? देखिए, इसका बेटर जो आंसर है वो हमारे शर्मा जी हैं स्पोर्ट्स काउंसिल से। ही कैन गिव द बेटर आंसर के हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड विद इन द पास्ट फ्यू इयर्स। सर, बच्चों को कितना बढ़ावा मिल रहा है स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ? देखो, एज पर जो स्पोर्ट्स काउंसिल का आपने क्वेश्चन पूछा, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है और जितने भी टूर्नामेंट्स हैं, मे भी स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के, इवन दैन की नेशनल लेवल के, सारी फंडिंग जो है ना स्पोर्ट्स काउंसिल करती है। सर, आपने कहा सारी फंडिंग स्पोर्ट्स काउंसिल करती है। मैं एक छोटा सा एक नेगेटिव क्वेश्चन पूछूंगा। अक्सर हमें काफ़ी कंप्लेंट आती है कि बच्चों से भी पैसे लिए जाते हैं जब वो नेशनल जाते हैं, और कुछ गरीब बच्चे भी होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते पैसे। तो ऐसे के लिए क्या स्पोर्ट्स काउंसिल मदद नहीं करती? अगर स्पोर्ट्स काउंसिल मदद करती है तो फिर बच्चों से पैसे लेना कुछ? पहली बात तो ये है कि स्पोर्ट्स काउंसिल के अपने कुछ नाम्स हैं। एज पर नाम सभी को एक जैसा पैसा ही मिलता है। हाँ, हम सब गेम में देखते हैं, मैं सिर्फ बॉक्सिंग की नहीं बात कर रहा, मैं काफ़ी गेम्स में देखता हूँ कि बच्चे नेशनल जाते हैं या इंटरनेशनल जाते हैं, उनसे भी कुछ लिया जाता है ताकि स्पोर्ट्स काउंसिल बोलते हैं कि हम आपको पेमेंट दे रहे हैं। इसका जवाब मैं दूंगा कि जो हमारे बॉक्सिंग में, पहले बॉक्सिंग पे आऊँगा, अभी इस साल 8 टीमें गई हमारी। बिल्कुल, 8 को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट फेयर वगैरह उधर एंट्री है, जो भी डिटेल्स हम उनको देते हैं। दूसरा ये है कि कई बार क्या होता है कि डिले हो जाता है इसका काउंसिल की तरफ से कि
कुछ फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं, कुछ फिर हम उनको जो है उनके अकाउंट में भी पैसा डालते हैं। जब इधर सिलेक्शन ट्रायल होते हैं हम इनको कोई पैसा नहीं देते हैं, ये स्पोर्ट्स काउंसिल जो है डायरेक्टली इनके अकाउंट में डालती है। ये एक नई चीज़ की शुरुआत हुई। हम ये कहते हैं कि खास जब इन्होंने मीटिंग ली थी हमारे एडवाइज़र साहब ने, तो हमने उनको उस मीटिंग में बोला था, शायद सारी एसोसिएशन के ये भी थे कि इनके अकाउंट्स में डाली हुई, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ ना रहे, कोई ट्रांसपेरेंसी रहे इसमें। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि हमारे जो स्पोर्ट्स काउंसिल ने अभी कहा है कि 3 चीज़ों के लिए देंगे, बोर्डिंग लॉजिंग और कुछ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। अब ऐसे खर्चे होते हैं, फिर हम उनके लिए स्पॉन्सर ढूंढते हैं। जम्मू कश्मीर में स्पॉन्सर मिलना बड़ा बहुत मुश्किल है। आप चंडीगढ़ में चलिए, स्पॉन्सरशिप पीछे घूमते हैं। अगर आप दिल्ली चले जाइए, बॉम्बे चले जाइए, तो J&K स्टेट में स्पॉन्सर की कमी है। और किसी के पास स्पॉन्सरशिप, देखिए सारा बोझ तो स्पोर्ट्स काउंसिल पे डाल नहीं सकते, डिपार्टमेंट पे इनकी भी लिमिटेशंस है। और सेकेंडरी जब इनकी बजट बनती है तो ये हमारे मेडल्स वगैरह दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, तो जो हमें बजट मिलती है। लेकिन सबसे कम बजट जो है ना स्पोर्ट्स में जाती है, और उससे भी कम जो बजट है वो स्पोर्ट्स काउंसिल हो जाती है। ये मैं भी अधिकारी रह चुका हूँ, डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर रह चुका हूँ, मुझे मालूम है। मैं स्पोर्ट्स काउंसिल के फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सबसे कम बजट जो है ये प्लान और नॉन प्लान की बात कर, 200 करोड़ आ गया, 100 करोड़ आ गया, बट ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आया है, बट बच्चों के लिए नहीं है। नहीं, बच्चों के लिए तो गवर्नमेंट दे ना। यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्लान और नॉन प्लान की, और उसमें आप बच्चों को भी दीजिए, जिससे कि बच्चे जो हैं वो, अगर आप करते हैं बच्चों, आज 300 रुपये में आता क्या ये बताइए। बच्चों को हमने 300 रुपीज़ पर हेड दिया, कैश दे दिया हमने, मैंने कहा खाना आप खाओ। अब हम कहाँ ढूंढते रहें, एक उसको क्या कहते हैं कैटरर ढूंढें, कैटरर 400-500 से कम नहीं लेगा। हमने इनको कैश दे दिया, आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं। दूसरी बात, अब पहले हम इस हर बार क्या करते थे कि हम ये जो क्या कहते हैं अपना वैष्णवी धाम, अपना कालिका धाम, इधर अरेंजमेंट करते थे। हम शुरू से यही करते आए थे। वहाँ जो है उनको क्या देते थे, बच्चे कूपन दे दिए, वहाँ से जो भी, और बच्चे खुश थे, उधर साफ़ सुथरा खाना मिलता था। इस बार जो है वुशु ने सारा पैकअप किया था, इसलिए हम होटलों में दाएँ बाएँ, इवन के गुरुद्वारे में रखा। होटलों में जगह नहीं मिली, फिर हमने लास्ट में गुरुद्वारे में भी रखा। तो ये हमारे साथ बजट की भी प्रॉब्लम आती है, तो टाइमली इनको बजट, मेरे ख्याल में अभी तक तो शायद हमारे जो बॉक्सिंग एसोसिएशन को वो है, अभी तक शायद बजट नहीं सैंक्शन हुई। आज 31 है, शायद अगले साल हो जाए। तो इसका मतलब स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से कुछ पेमेंट आने में डिले रखती है। एक तो आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि बच्चों से पैसे लिए जाते हैं, मैं उस पर आपको जवाब दूंगा। कुछ नहीं, हमने नहीं पूछा, हमें काफ़ी फ़ोन कॉल्स आते हैं, मगर हम उसको बस सुनो, उसका मैं जवाब देता हूँ कि बात यह है कि उसके लिए जो लोग पैसे मांगते हैं और जो देते हैं उनको आगे आना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, काउंसिल में आना पड़ेगा कि कौन आदमी पैसे मांगता है। क्योंकि हाँ, एक राजन जी ने बोला कि चलो ये पहले के एक नाम्स बने हैं कि 300 रुपये पर हेड जो है ना, पर डे जो बच्चों को खाने का है। अगर हमारी जो नेक्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग होगी उसमें हम कोशिश करेंगे कि इसको रिवाइज़ करने की, कि थोड़ा महंगाई बढ़ी है तो उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करें। क्योंकि पहले काउंसिल ने जो ये अपना हमारे जो रिफ्रेशमेंट थी पहले 100 रुपीज़ थी, अभी 150 रुपीज़ की है। ऐसा नहीं है। और काउंसिल में पिछले, और मैं तो कहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, हमारे एलजी साहब ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है इस स्टेट गवर्नमेंट को। आज आप देखो कि वहाँ पे कहाँ एक ग्राउंड था, आज 6-6, 8-8, 10 एस्ट्रोटर्फ्स हैं। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, ये तो J&K स्टेट देख रहा है, सबको पता है। लेकिन इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा, इनकी बहुत अच्छी बात है। मैं एक बात ज़रूरी कहना चाहूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं कहता हूँ हर जगह, मगर लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा, वहाँ संभालने वाला कोई नहीं है, मगर कोचों की कमी है। सेकेंडरी जो स्पोर्टिंग स्टाफ की कमी है, वो हमें बड़ी परेशानी होती है। अभी आप संडे था इधर, अगर एक आदमी इधर ड्यूटी पे है, वो बेचारा संडे को कैसे आएगा? वो तो पता है, 18 साल से कहीं किसी की जॉब नहीं लगी। जो NIS से आए हैं वो भी अभी कोर्ट में गए हैं, जिनकी अवरेज हो चुके हैं, कोर्ट में जाते जाते ही अवरेज हो चुके हैं, कई साल हो गए हैं, उनको नौकरियां नहीं दी गई। अभी SO12 में अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, मेरे ख्याल 300-350 बच्चा आ जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये भी जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। ऐसा हमने 100 सेंटर खेलो इंडिया के,
कुछ पीएमडीपी में सेंटर लगाए हैं, कोचेज़ काफ़ी डिस्ट्रिक्टों को कवर किया है। और आने वाले टाइम में यही होगा कि ये जो एसो12 के कोचेज़ हैं उनके आने से काफ़ी जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। यही, थैंक यू। चलो थैंक यू। ये थे हमारे साथ राजन जी जो ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने साफ अक्षरों में कहा कि अभी कोचों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और कोच भी जम्मू कश्मीर में काफ़ी अपॉइंटमेंट होंगे, मगर अभी कुछ समय लगेगा। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बॉक्सिंग के कोच अनिल वंडेरा। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि अभी जैसे आप प्लेयर्स को तैयार करते हो तो कितनी मेहनत का काम है इसका? हमारी मेहनत जो होती है वो जॉइंटली मेहनत होती है। स्पोर्ट्स काउंसिल की भी मदद होती है और हमारी भी मेहनत होती है, क्योंकि स्पोर्ट्स काउंसिल की जब से सेक्रेटरी मैडम आई है, नुसरत मैडम, तब से इन्होंने बॉक्सिंग को बड़ा प्रमोट किया है। इन्होंने बॉक्सिंग के 18 रिंग लाए हैं और आज जो रिकॉर्ड है पूरे हिंदुस्तान में, मतलब जितनी डिस्ट्रिक्ट हमारी स्टेट में है उस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, रेशो के हिसाब से सबसे इंडिया में सबसे ज़्यादा बॉक्सिंग के रिंग हमारी स्टेट के पास है। और अभी जहाँ पहले एक डिस्ट्रिक्ट 3-4 डिस्ट्रिक्ट में बॉक्सिंग होती है, अब 13 डिस्ट्रिक्ट में बॉक्सिंग हो रही है। तो बॉक्सिंग को बढ़ावा मिला है, इसीलिए हमारे नेशनल लेवल ये गेम्स ओलंपिक में भी आती है। हाँ, ये ओलंपिक गेम है, जो तो बहुत पुरानी गेम है। ओलंपिक भी में हमारे मैरी कॉम, बजिंदर सिंह और ये जितने भी मेडल आते हैं, हर ओलंपिक में 2-3 मेडल हमारे बॉक्सिंग के ही होते हैं। ये थे हमारे साथ अनिल वंडेरा साहब, जिन्होंने साफ अक्षरों में कहा कि बच्चों को मेहनत अच्छी तरह से कराई जाती है ताकि वो आगे जाके डिस्ट्रिक्ट खेलें और स्टेट लेवल के खेलें और नेशनल और इंटरनेशनल खेलें। हम इंटरनेशनल लेवल तक भी उनको मेहनत कराते हैं। दीजिए इजाज़त मुझे और मेरी सभी टीम को। देखते रहिए वीडियो जर्नलिस्ट इंद्रजीत के साथ, मैं विकास गुप्ता, यंग बाइट जम्मू।